और फ़ौज हमारी पाकिस्तान की जिंदाबाद है। वो एक हमारा एक फ़ौजी होगा, उनके 10 होंगे, दुश्मन का एक 10 फ़ौजी हों तो हमारा एक बनता। पाकिस्तान की बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं होती, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई करे, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की बदगुमानी का सोचता है तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देना चाहता है। आपने मुसलमानों को देखा होगा, ग़ज़वे बदर के अंदाज़ा लगा ले 313 किधर थे और 1000 किधर थे। असल में सबसे पहले हम उन्हें दावत देते दीन की। सबसे बड़ा मसला ये है, हम तो वहाँ भी हैं, हाँ हमसे ज़्यादा हैं। हाँ मुसलमान वहाँ भी हैं, लेकिन ये जो मोदी कह रहा है हम जंग लड़ेंगे, सबसे पहले हम उन्हें दावत देते दीन की। उन्हें कहते जी इस्लाम लाओ, अल्लाह को मानो, ये करो वो करो। सबसे पहले हम उन्हें दावत देते। अगर वो हमारी दावत को ठुकरा देते, जी हम नहीं करते, जंग लड़ेंगे, तो हम उनसे जंग लड़ते और ऐसे लड़ते कि उनका बच्चा आने वाली हर नस्ल याद रखती। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ ब्रा फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। गाइस, आज मैं बात करने जाने वाला हूं कि मोदी ने खुलेआम चैलेंज दे दिया पाकिस्तान को कि हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। पाकिस्तान दिन ब दिन हमें धमकियां देता है, और लड़ो, मैं कश्मीर ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अब हम तैयार हैं, हमसे लड़ लें। हथियारों से लड़ना है, इकनॉमी की जंग लड़नी है, टेक्नोलॉजी की जंग लड़नी है, मुआशी जंग लड़नी है, जो जंग लड़नी है हम लड़ने को तैयार हैं। अब हमसे लड़ो अगर लड़ सकते हो तो इस मामले में पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो क्या किस ज़रिए में इस चीज़ को लेती है, क्या वो तैयार है, या इसकी स्टेटमेंट को एज मजाक में लेती है, या कुछ सीरियस लेके कुछ ना कुछ अपने हालात में बरतरी ला रही होगी। तो चलते हैं अवाम की तरफ, पूछते हैं अवाम से। आइए मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मोदी ने ये एक खुलेआम स्टेटमेंट दी है। एक मजमा था, जैसे कि हमारे तकरीरें होती है, तो वहाँ पर उसने एक खुलेआम स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दिन ब दिन हमें ये ऑफरें कराता था, और मुझसे लड़ो, मैं तैयार हूँ, मैं इंडिया को हरा दूंगा, इंडिया ये, इंडिया को मैं मुँह की मौत दे दूंगा, फलां 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 जो भी क्या। उसने कहा अब हम तैयार हैं, पाकिस्तान लड़ना चाहता है, असले की जंग, आर्मी की जंग, टेक्नोलॉजी की जंग, एजुकेशन की जंग, जो इकनॉमिक वार, जो वार करना चाहता है हम लोग तैयार खड़े हैं। तो क्या लगता है कि एज पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं इस तकरीर को? ये मैं यही सोचता हूँ कि मोदी की बात तकरीबन 200% ठीक है, क्योंकि हमने उनको खुद ही मौके फराहम किए हैं कि वो हमारे ऊपर बातें करें। ना हम टेक्नोलॉजी में आगे उनसे जा सकते हैं, ना हम किसी इंडस्ट्री में उनसे आगे जा सकते हैं, ना हम टेक्निकल शोबे में उनसे आगे जा सकते हैं, ना हम स्टडी हमारी बहुत पीछे है, टेक्निकल में हम बहुत पीछे हैं, स्पेस में हम बहुत पीछे हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों पीछे हैं, कोई आपको क्या लगता है? यार असल में ना वजूहात ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है ना वो इम्पोर्ट ड्यूटी है, कि जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करवाएंगे ना वो 200% थी, वो होते अब 464% हो गई है। ठीक है, वो इस तरह कि आप देखें ना, अगर यहाँ पे कोई फ़र्ज़ करे होंडा ही आप लगा ले, यहाँ पे 72 लाख की गाड़ी है, वो वहाँ पे आपको 13 लाख की मिलती है। अब सबसे बड़ी बात ये देखा जाएगा कि मोदी ने ये कह तो दिया है, हमने ये कह दिया है हम जंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, हम कोई इसमें शक नहीं है कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अभी फ़िलहाल उसने ये कह दिया, उसका ये कहना बनता है। अब एक लिहाज से देखा जाए वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हथियार उनके पास ज़्यादा अच्छे हैं, असला जो उनका है वो ज़्यादा मजबूत है हमारे मुकाबले में। तो अभी तो ठीक है, उसने ये बात कह दी है, हमने सुन ली है, तो अभी हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उनके हथियारों के हिसाब से उन्हें देखा जाएगा। तो अभी उसने ये बात कह दी है, लेकिन ये हम बात सुन के पीछे नहीं हटेंगे, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल एक लिहाज से ये भी है कि वो दूसरे मुल्कों को कर्ज़ा देने के लिहाज से भी अच्छा है, दूसरे मुल्कों के साथ उनके माशी हालात ठीक हैं, यानी ठीक हैं बल्कि अच्छे हैं। तो हमारे मुल्कों के साथ देखें ना, अब इंडिया के साथ, जापान के साथ, जापान पहले हमारे साथ था, इंडिया के साथ हो गया, और दुबई, सारा ये देखें ना हमारे साथ कोई भी मिलना नहीं चाह रहा। इसकी वजह सबसे बड़ी एक तो लोन आ जाती है, दूसरा हमारे माशी हालात फ़िलहाल तो किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। अभी तो उसने ये बात कर दी है, लेकिन हम इंशाल्लाह हम उससे जंग ज़रूर लड़ेंगे, और एक वक्त आएगा हम जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे। हम फिर बता देंगे कि इसकी बात को कैसे ये हमें चैलेंज कर रहा है जंग लड़ने के लिए। कुछ ख्याल करना चाहिए। मुसलमान जो है ना, उसका जज्बा ही काफ़ी है दुश्मन के लिए। ठीक है ना, मोदी की इतनी औकात नहीं है कि हम हमें ललकार सके। आपको क्यों लगता है कि उसने ये अल्फाज आज तक नहीं बोले, आज क्यों बोले हैं? बस वो पीछे से कोई उसको ऑफ़र मिली होगी ना, अमेरिका से या किसी और मुल्क से, भाई आपने इसको दोबारा लगाना है। पैसे जब लगते हो ना तो फिर सब काम हो जाता है। वो इंडिया मतलब कहना चाह रहे हैं वो मैन्युफैक्चर अपने कंट्री में कर रहे हैं? जी, वो बिल्कुल अपने में कर रहे हैं, क्योंकि इनका पहले एक हीरो होंडा चलता था, जब इन्होंने उसको लिया था, फिर मारुति सुजुकी, फिर मारुति साइड पे हो गई, सुजुकी अलग हो गया था। हीरो जो है वो अच्छे बाइक्स भी बना रहा है, होंडा से भी अच्छे हीरो बना रहा है। अब मैं ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि 13 लाख है, अगर उस 13 लाख को आप 2 रुपये उनका
चलता है। तो 26-27 लाख की वो गाड़ी है, उस पर 464% लगाएं, वो 72 लाख की गाड़ी आपको यहाँ मिलेगी। अगर हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए, पाकिस्तान हमारा बहुत तरक्की कर। मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं, हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है। अब आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि यूनाइटेड ने एक ब्रावो दी थी मेहरान के मुकाबले की गाड़ी को 7.5 लाख रुपए में, और इसी तरह प्रिंस पर, लेकिन लोगों ने जनाब इसके अंदर ये कागज़ है, ये है, वो है, प्राइस नहीं देखेंगे कि मेहरान के अंदर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कम से कम उसमें ऑटो डोर्स दे दिया, ऑटो विंडोज़ थे, उसके बाद ऑटोमेटिक स्टीयरिंग था, लेकिन मेहरान में कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने वो कर के उसको डिक्रीज़ करके बंद अच्छा करवा। सर, देखा जाता है हमारे इन्वेस्टर बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बेशक उन्हें लॉस भी हो रहा होता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते वो पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। आप देखें ना कि हम तकरीबन हमारा रस्ट पासपोर्ट जा रहा है इस टाइम 4थे नंबर पे पूरी दुनिया में। 192 ममालिक में 4थे नंबर पे हमने सबसे गंदे पाए जा रहे हैं। वो इसलिए, अब आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि अभी आपने पूछा मेरे से कि मतलब अब ये देखें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। इन्वेस्ट अगर वो दुबई में करते हैं ना, फ़र्ज़ करो वो 3,60,000 दिरहम का एक अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो अल्लाह ना करे अगर दुबई बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है ना, वो पैसे इनको वापस मिल जाएंगे क्योंकि वो इनके स्टेट बैंक। हाँ जी, अब हमारे माशाल्लाह स्टेट बैंक के पास ही 5 अरब डॉलर पड़ा है, तो उन्होंने हमें क्या वापस करना है। इधर तो कोई चोरी हो जाती है, बैंक में 3 करोड़ की चोरी हो गई है, तो वो कहते हैं जी एक्सक्यूज़ जी आपका पैसा रुक गया। वो साल 2-2 साल लोगों को लारा लगाए रखती है। अच्छा सर, इंडिया इस मुकाम पर यहाँ पर खड़ा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जिस लिहाज से भी खड़ा, अगर पाकिस्तान इस जगह पर खड़ा होता तो आज पाकिस्तान की स्टेटमेंट क्या होती? पाकिस्तान की बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं होती। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई करे, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की बदगुमानी का सोचता है तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देना चाहता है। आपने मुसलमानों को देखा होगा, ग़ज़वे बदर के अंदाज़ा लगा ले, 313 किधर थे और 1000 किधर थे। कोई 1 या 2 स्टेप बताएं कि हम भी अगर उस पर अमल करते हैं तो इन फ्यूचर हम भी इंडिया के मुकाबले में खड़े होंगे। हमें ये चाहिए कि जो लोन लिया हुआ है ना, वो किसी न किसी तरीके से लोगों को वापस करे जिन से लिया हुआ है। अब देखें 21 अरब था, इससे तकरीबन 6-7 माह पहले 21 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट्स में, अभी वो तकरीबन 5-5.5 अरब रह गया। यार ये जो चीज़ लेते हैं वो यार पाकिस्तान में आप लो, वो ये सारा कुछ लेके तो बाहर चले जाते हैं। वो जी फलाना रिटायर हुआ तो वो लेके चीज़ बाहर चला गया। इनको कम से कम इस तरह की पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि अगर कोई 10 रुपये का भी चोर है ना, उसके लिए भी वही रूल होना चाहिए। अब इन्होंने जनाब ने कह दिया कि 40 करोड़ से नीचे आप करवा ही नहीं सकते, मतलब 39 करोड़ की मैं चोरी करूँ, मैं चला जाऊँ, मेरे ऊपर केस ही कोई नहीं। और अगर मैंने कोई चीज़ खरीद ली है वो इलीगल है, मैं अपने बच्चे के नाम लगवा देता हूँ, तो वो बच्चा उसका कोई जिम्मेदार नहीं, मैं भी उसका फिर जिम्मेदार कोई नहीं। ये चीज़ है। तो इसमें तो ये देखा जो चोर है वही मेरे ख्याल में कानून बना रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। हमारे कानूनदान जो बैठे हैं वो माशाल्लाह चोर हैं, करप्ट चोर हैं। अब क्या कह सकते हैं कि बस ये पाकिस्तान का शुरू से लेकर अभी तक सारे निज़ाम ऐसे चल रहे हैं। अभी इसके बारे में और इंडिया के लिए पैगाम देते जाएं पाकिस्तान। इंडिया के लिए यही पैगाम है कि इंडिया मुकाबलेबाजी वाली बातें ना करे, क्योंकि वो तो फिर जब सामने कोई चीज़ आती है तब पता चलता है। और ये इस्लाम में भी है कि कभी भी अपने दुश्मन को हकीर मत समझो, ये चीज़ है। अच्छा, जंग को देखा जाए, ज़रूरी नहीं है कि जंग उसने बोला कि हथियार की है, उसने कहा टेक्नोलॉजी की लड़नी है, एजुकेशन की लड़नी है, मुआशी लड़नी है, लड़े मुझसे, तो ये तो हमारा फॉल्ट है। अब एक लिहाज से देखा जाए वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे जा रहे हैं, तो अब टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी आप सामने ही है कि टेक्नोलॉजी में भी हम तकरीबन सबसे पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम कहीं आता ही नहीं है, देखा जाए कहीं इंडिया का नाम आ रहा है, कहीं जापान का आ रहा है, कहीं और दीगर मुल्कों का नाम आ रहा है। पाकिस्तान का तो नाम कहीं पे है ही नहीं। जिस जगह पे इंडिया है, इस जगह अगर हम होते तो हम उसकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाते या लड़ाई के लिए ललकारते? असल में सबसे पहले हम उन्हें दावत देते दीन की। सबसे बड़ा मसला ये है, मुसलमान तो वहाँ भी हैं, हाँ हमसे ज़्यादा हैं। हाँ मुसलमान वहाँ भी हैं, लेकिन ये जो मोदी कह रहा है हम जंग लड़ेंगे, सबसे पहले हम उन्हें दावत देते दीन की। उन्हें कहते जी इस्लाम लाओ, अल्लाह को मानो, ये करो वो करो। सबसे पहले हम उन्हें दावत देते। अगर वो हमारी दावत को ठुकरा देते, जी हम नहीं करते, जंग लड़ेंगे, तो हम उनसे जंग लड़ते और ऐसे लड़ते कि उनका बच्चा बच्चा आने वाली हर नस्ल याद रखती। ओके, तो अगर वो स्टेप ले जाते हैं, अभी तो उसमें ललकारा है, अगर वो फॉर एग्जांपल ये माना जाता है कि अगर वो स्टेप ले जाते हैं तो इन हालात में आपको लगता है कि वो हमें डिफीट कर सकते हैं? असल में उसने इस लिहाज से कहा है कि जंग लड़ो, मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने एक तो डरते हुए भी कहा है, उसको पता है हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हमारा असला अच्छा है, ये जंग नहीं लड़ेंगे हमारे साथ। उसने इस लिहाज से कहा है, बेशक अंदर अंदर से वो डर रहा हो कि अगर ये जंग लड़ने के लिए आगे तो हमारा क्या बनेगा। इस लिहाज से उसने कहा है जी हमारा हथियार अच्छा है, इनके पास हथियार अच्छा नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हम बाकी और दीगर चीज़ों में आगे जा रहे हैं। इस लिहाज से उसने कहा है। मैं उसे कहना चाहूँगा वो अंदर अंदर से डर रहा है और वो जंग लड़ने के लिए अभी
तैयार नहीं है। आपको लगता है कि अगर वो इस तरह के डायलॉग बोल गया है तो हम किसी न किसी जगह पर हमारा इसमें हाथ है कि हमने उसे मौके फराहम कर रहे हैं, हमें खुद को ठीक करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? असल सबसे बड़ा मसला ये है कि हाँ, ये जो उसने बात की है ये हमारी वजह से ही की है, हम उसे मौके फराहम करे जा रहे हैं। हम हर मुल्क को मौके फराहम कर रहे हैं कि वो हम पे दबाव डाले, और सबसे बड़ा दबाव ये होगा कि सब चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, आप देख लें गूगल का जो ऑफिस है वो भी बाहर के मुल्कों में है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिससे हम किसी के ऊपर दबाव डाल सकें। और दूसरी बात, हम लोन में सबसे आगे जा रहे हैं फ़िलहाल लोन लेने में, तो लोन जब हम लेते रहेंगे तो कोई हम पे दबाव डालेगा। हम जब किसी को लोन देंगे तो हम किसी पे दबाव डालेंगे ना। अब हमारी कौम को सबसे पहले चाहिए कि अपने मुल्क में तरक्की के लिए कुछ बड़े काम, बड़े प्रोडक्ट यानी तैयार करें और करें पाकिस्तान में। हाँ जी, इसी तरह। तो दूसरी बात यह है कि लोन हमारे हुक्मरानों के लिए भी ना, यानी लोन लेना और यानी बाहर के मुल्कों में बनाना और सारा गायब कर जाना, ये सारा मामला आम हो गया है। अब तो इन्हें पता ही नहीं चलता हमने कितने अरब ले लिए हैं, कितने अरब डॉलर ले लिए हैं, अब तो इन्हें पता ही नहीं चलता। ये इस तरह है कि दूसरे मुल्क हम पे दबाव डालते हैं। क्या लगता है कि किस चीज़ को हम बरतरी हासिल लाएंगे तो उनके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सुधारें अपने मुल्क में तो वो हमें आइंदा ये अल्फाज ना बोल पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि नाजायज़ लोन लेना, कि अब हम लोन उतारें, यानी ज़ाहिर बात है जब हम किसी मुल्क का लोन उसे वापस कर देंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी हमसे नज़रें भी मिला सके। हम पाकिस्तान मुल्क है हमारा, मुस्लिम मुल्क है, तो किसी की ऐसी फिर ज़रूरत होगी नहीं कि हम हमसे नज़रें मिला सके। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसके अलावा कोई छोटा सा पैगाम पाकिस्तान के लिए? इसके अलावा पैगाम यही है कि जंग के लिए तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी उसने बात इसीलिए कर दी है, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और असले के लिहाज से आगे जा रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह अपना असला अच्छा बनाएंगे और तैयार करेंगे, वो बेशक हमें बाहर के मुल्क से लाना पड़े या जिस तरह भी लाना पड़े इंशाल्लाह। अभी भी आप एक गलत बात करें, लाना पड़े मैन्युफैक्चर, अगर हम जब तक यहाँ नहीं करेंगे तब तक हम मुकाबले में जाएंगे। वही बात है ना, अब हम यहाँ करेंगे तो जाहिर बात है कुछ भी होगा, ऊपर आएंगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और असले के लिहाज से। लेकिन यार देखा जाए अगर बेसिकली कि इंडिया वाकई टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से आगे जा रहा है। हमारे जो हमसाये मुल्क थे, अफगानिस्तान हो गया, यूएसए को चलो थोड़ा दूर का हो गया, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, दुबई, वो उसके साथ मिल रहे हैं, यूके तक उनके साथ हैं, हमारे साथ सारे लिंक तोड़े हैं। अफगानिस्तान ने भी स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरा पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, हम पाकिस्तान से जंग करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से तो वो हमसे आगे है, तो क्या कहेंगे कि ये वजूहात हैं कि पीछे से हाथ वाली बात है? नहीं यार, वो असल में तरक्की में आगे है, ये सीधी बात है। पाकिस्तान तरक्की में कैसे आगे नहीं है, वेले हैं, ये काम ही नहीं करते। चाइना को लगा लें भाई, क्या था वो, अब क्या हो गया? ये पाकिस्तान वेले बैठ के टाइम गुजार देते हैं, बस जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। मतलब अगर मोदी ये कह रहा है कि जंग करो तो पाकिस्तान क्या कहता है उनको? पाकिस्तान आगे से खुल के जवाब देगा, भी करेंगे हम। बल्कि पिछली दफ़ा वो कहा है कि फ़ौज का बड़ा जो है भाई, आप फ़ौज से क्या पूछना चाहते हैं, फ़ौज को जवाब दे सकते हैं। और फ़ौज हमारी पाकिस्तान की जिंदाबाद है। वो एक हमारा एक फ़ौजी होगा, उनके 10 होंगे, दुश्मन का 10 फ़ौजी हो तो हमारा एक बनता है। तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, ठीक है, इसी सिचुएशन में अगर जहाँ इंडिया खड़ा है हम खड़े होते, इंडिया हमारी सिचुएशन पे होता, हम उसे जंग के लिए ललकारते या दोस्ती का हाथ बढ़ाते? मुसलमान का वैसे काम तो दोस्ती का है, ठीक है, लेकिन जैसे हैं ना, इनको जंग के लिए पुकारना चाहिए। आपको पता है वो पिछले जंगों में हमारे आदमी टंकों के आगे लेट के उन्होंने जंग मतलब जीती है, और इनके अंदर इतना दम ही नहीं है कि जंग लड़ सकें। आपको ये पता है कि इंडिया का जो लेटेस्ट मिसाइल बने हैं ना, उसकी 3500 से 5000 रेंज है, और पाकिस्तान का अभी तक जो बना है 3000 तक रेंज है। इसलिए जब हमसे आगे हैं तो कैसे हम उसका मुकाबला कर सकेंगे? रेंज की नहीं बात, हमारा कलमा ही काफ़ी है। ओके। कलमा अशहदु अल्ला इलाहा जिंदाबाद, चल भाई धड़म। तो पाकिस्तान अगर इस हालात में खड़ा है तो इसके लिए कोई पैगाम कि हमें खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा? पाकिस्तान को ग्रोथ मतलब बढ़ना चाहिए, और हमारी कैसे बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से कि ना ज़हनी लिहाज से थोड़े नीचे हैं, लेकिन अपने आप को मतलब मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। हर मामले में जंग का कोई मसला आता है तो उसमें खड़े होना चाहिए, इस्लाम की खातर उसमें खड़ा होना चाहिए। कोई भी ऐसा मसला है ना, पाकिस्तान को, इसकी आवाम को एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मोदी जो है ना, मोदी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ख्याल से कोई नहीं, कोई कश्मीर का मामला जब था तो इन्होंने मोदी ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म के इंतहाई जुल्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब।
ये तो नाज़रीन सामीन ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़ के। अगर मोदी हमें ललकारता है तो हम भी हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, हम भी तैयार बैठे हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा एक ही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम लोग तैयार खड़े हैं। बेशक हमारे हथियार नहीं, हमारे हाथ ही हमारा हथियार है। और उन्होंने कुछ हद तक इंडिया को भी बरतर बोला है कि हाँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेशक वो आगे है, एजुकेशन के लिहाज से आगे है, उसके पब्लिकली और वर्ल्ड वाइड रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। और हमें भी इस तरह बढ़ना चाहिए, हमें अपना सियासी निज़ाम ठीक करना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी अवाम को ठीक होना चाहिए। और अगर हम उस पॉइंट तक होते तो इंडिया के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते, ना कि लड़ाई के लिए पुकारते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।